आज हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि इसमें टैक्स पेयर्स भी हैं, किसान भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, गरीबी का मुद्दा भी है, लेकिन जिनकी उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरेगा वो अपने हार्ट बीट को बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता। तो बेहतर तो ये होगा स्वामी जी की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी आप करवाते, योगाभ्यास करवाते। है डॉक्टर साहब 1 मिनट में 72 बार स्वामी जी। कितनी बार? 72 72। 72। हाँ, और मेरा तो 50 ही बार धड़कता है। स्वामी जी आप योगी हैं। आप मेरा उसे 50 कंट्रोल। बार धड़कता है। जो हमें भी कभी नापना चाहिए। और दिन भर में कितना धड़कता है? स्वामी जी एक दिन में लेके जाएंगे तो लगभग ये हम जाते हैं स्वामी जी 86। स्वामी जी वो नंबर मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा, पर बहुत सारे नंबर्स हैं, कई मिलियन में पहुंचते हैं हम। पर स्वामी जी जो पर मिनट बीटिंग है वो एक अच्छे हेल्थ की तरह बताती है, तो और अगर वो कम हो तो 70 से ज्यादा बार धड़कना नहीं चाहिए। जो तो तेज धड़कता है ना, तो फिर वो बेचारा बावड़ा हो जाता है, विचल जाता है। गांव के लोक भाषा में बोले तो ज्यादा हार्ट बीट बढ़ने लगती है ना, तो फिर वो हार्ट फेल भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? एक तो मकरासन भुजंगासन बताया था, एक गोमुखासन इसके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो गोमुखासन तो देवप्रिया जी आप करो, और जो है अनुलोम विलोम हमारे जो है पूज्य स्वामी आर्यदेव जी करेंगे, ये भी हार्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। और मैं हार्ट के लिए कुछ उपाय भी साथ साथ में बताता हूँ। देखो, ये एक तो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाए तो मोती पिष्टी ले लें, और मोती की माला भी पहन के रखें। मोती की, तुलसी जी की, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हार्ट बीट को, बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर जो है माथे पर चंदन लगाए, और चंदन के साथ थोड़ा केसर भी घिस लेते हैं, वो भी माथे को ठंडक देता है, मन को शांति देता है। स्पर्श चिकित्सा भी उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो भजन कीर्तन करते हैं ये भी फायदा करता है हार्ट में। फिर हार्ट में किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल होता है, कैल्सिफिकेशन भी दूर होता है। फिर किसी के जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं जी? ये क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन? ये कम हो जाता है, तो 50-60 होना चाहिए, लोगों का 20-25 पर आ जाता है, तो पेस मेकर लगा के करंट पास करते हैं। हाँ, उसके लिए हमने कार्डियोग्राफी हृदयामृत यद्यपि बना रखी है, और लोगों को एंजियोप्लास्टी और बाईपास न करना पड़े उसके लिए भी, और किसी को हार्ट में ब्लॉकेज या हार्ट वाल सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, वो भी कार्डियोग्राफी हृदयामृत अर्जुन छाल दालचीनी से अच्छे होते हैं। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? स्वामी जी जो हमारे हार्ट का वेंट्रिकल है, जो नीचे का हिस्सा है, जो अच्छे तरीके से पुश काम करता है, वो एक टाइम में कितना हार्ट के थ्रू खून को आगे भेज रहा है, वो स्वामी इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो पूरा इजेक्शन मतलब बाहर निकालने का जो अनुपात है खून का। फिर वो जो पेसमेकर लगाते हैं, तो पेसमेकर करंट पास करते हैं आर्टिफिशियल। तो समझिए हमारे हार्ट के अंदर ऑलरेडी पेसमेकर भगवान ने बना के दिया है, जो करंट भेजता रहता है। अगर वो कमजोर हो जाए तो पेसमेकिंग कम हो जाती है, तो आर्टिफिशियल लगा के उसको सप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, आर्टिफिशियली इधर की नस काट के इधर लगाते हैं बाईपास में। हाँ समझिए। हमारे डॉक्टर संध्या और डॉक्टर संदीप भी आ गए एक बार, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छे डॉक्टर सब, मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर संध्या और संदीप बैठे हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा आप तो एलोपैथी के डॉक्टर हो, MBBS MS डॉक्टर हो, आप योग और आयुर्वेद को क्यों मानते हो? तो डॉक्टर संध्या कह रही थी, उनको देना भाई। तो डॉक्टर संध्या ने क्या उत्तर दिया, आप ही बताओ डॉक्टर संध्या, क्यों मानते हो आप योग आयुर्वेद को इतना? आप तो MBBS MS डॉक्टर एलोपैथी के सिस्टम में पढ़े भले, तो फिर योग आयुर्वेद में इतनी श्रद्धा क्यों रखते हो? योग एक दिल से जुड़ी हुई बात है, भगवान से जुड़ी हुई बात है। क्या बात? उसकी वजह से योग, और जो योग शक्ति और जो मेडिसिन बनाते हैं उसका डेफिनेटिव क्योर है। जो मेडिसिन बनती है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, उसका डेफिनेटिव क्योर है। इट इज नॉट सपोर्टिव केयर। अब एलोपैथी इट्स नॉट ओनली सपोर्टिव केयर लाइक एलोपैथी। कंट्रोल है, यहाँ क्योर। स्वामी जी, यस स्वामी जी, जिस तरह से कितने साल हो गए मेडिकल प्रैक्टिस? स्वामी जी मैंने MD किया मेरा 1986 में, फिर 2 साल में हॉस्पिटल डाली अंधेरी मुंबई में। 35 साल से
35 साल से हो 35 साल गए। से प्रैक्टिशनर है। वाह। और स्वामी जी यही कारण है कि सरकार भी सुबह सुबह करते हैं, दिन में जरूरी होने पर एलोपैथी। योग, आयुर्वेद स्वामी और जी देखो, प्राणायाम हम को लोग बढ़ावा जैसे दे आप रही है। इतने लोगों के लिए परोपकारी है, इतना ध्यान रखते हैं लोगों का, हम लोग भी सोचते हैं कि पेशेंट होता है, उसका मर्ज रहता है, यानी हमारी दवा उसको देनी है वो जरूरी नहीं है, पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट ठीक होना चाहिए। हाँ, एलोपैथी नहीं, रोगी से सिंपैथी है हमारे डॉक्टर संदेश की। नहीं, चलो, बिल्कुल। स्वामी जी कल बजट सत्र की शुरुआत तो करते ये हुए भी योगी राष्ट्रपति डॉक्टरों ने से जो हमने कहा मिला दिया आपको सुबह सुबह। जी कि सरकार योग, आयुर्वेद और प्राणायाम को बढ़ावा दे रही है, जो सेहत के लिहाज से बहुत सही है और बात ठीक भी है। अब जॉइंट्स और बोन्स और स्पाइंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही पूरा सिस्टम है जो शरीर को खड़ा करके रखता है और इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। योग से कैसे अपने इस सपोर्ट सिस्टम को हेल्दी रखा जा सकता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाया जा सकता है, जॉइंट्स बेहतर किए जा सकते हैं, उसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। एक तो देखो जॉइंट्स के लिए, एक तो ये आगे पीछे पैरों को दबाना, गोल गोल घुमाना और फिर ऐसे ऐसे करना, थोड़ा ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, फिर ये बटरफ्लाई करना और फिर ये हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम करना। तो डॉक्टर संध्या जी, संदीप जी, हमारे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि जो है, जो आप कह रहे हैं वही बात देश की राष्ट्रपति भी कह रही है कि हमें योग, आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, अपनी सनातन जीवन पद्धति को बढ़ावा देना है। इससे हम अपनी फिजिकल और मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को, इकोनॉमिक हेल्थ को भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्या बात है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे 2014 के बाद ये बड़ा परिवर्तन आया है, अच्छी बात है। तो हमारा लोकतंत्र, हमारा धर्म तंत्र, हमारा सनातन तंत्र, समाज तंत्र, योग तंत्र, हमारा मीडिया तंत्र भी अब इन अपनी सनातन परंपराओं को ज़्यादा गौरव दे रहा है। तो ये तो जॉइंट्स के लिए हो गया। रही बात तो स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी, जैसे अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हाँ, इकोनॉमी देश की क्या कहते हैं, बैकबोन। बैकबोन। बैकबोन, हाँ समझे। बताओ, अब उधर वो रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था, इधर अपनी रीढ़ की हड्डी, इसमें कितने 33 वर्टिब्राज होते हैं हाँ स्वामी, 33 वर्टिब्रास होते हैं। और ये शरीर को पूरा टिका के रखते हैं। ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाए तो नीचे का गड़बड़ हुआ तो मल मूत्र का भी, ऊपर का भी गड़बड़ समझे। होने से ऊपर का या नीचे का, ये एल और एस, ये क्या है? ये स्वामी जी, ये हमारे सेक्शन है उसके, लंबर, सैक्रल, सर्वाइकल, तो ये जिस नीचे हिस्से का मारे, L। हाँ स्वामी जी, ये हो गया लंबर, ये जो है, और ये आपका हो गया सर्वाइकल। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ और यहाँ आती नीचे है। वाले को एल, ऊपर वाले को एस। हाँ हाँ शॉर्ट में। हाँ स्वामी जी, सी एक्चुअली सर्वाइकल, तो वो, हाँ ये सर्वाइकल है, हाँ, फिर थोरेसिक, फिर लंबर। Correct. तो ये जो रीढ़ की हड्डी का पूरा ताना बाना है ना, 33 के 33 जो मणके हैं, मन के और 33 कोटि कहते हैं देवता भी है, देवता भी है। और 33 माने कोटि माने 33 प्रकार के, और फिर तो अनंत कोटि देवी देवता, सूक्ष्म शक्तियां हैं। उनसे उनको अपने भीतर जागृत करने के लिए एक तो पीछे झुकने से, उष्टासन से शुरू करके, खड़े होकर के अर्धचक्रासन, चक्रासन से शुरू करके, जो इतना न कर पाए तो मकरासन, ये तो सबसे हो ही जाता है ये, और भुजंगासन, मरकटासन जो पहले बताया, सलभासन, धनुरासन, और खाली पेट पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग, अश्वशिला। रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत बन जाती है, मैंने हो गड्ढे ज़्यादा, सड़कें कम। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ऐसी यात्रा की मैंने पूरे देश में 25 लाख किलोमीटर करीब। लेकिन भगवान की कृपा से एक बार तो हमारी भी हिल गई थी, लेकिन फिर हमने योग करके उसको ठीक कर दिया। हाँ, 2 बार मुझे स्लिप डिस्क भी हो चुका, एक बार पेड़ से गिर के और एक बार अपने से ज़्यादा डबल वाले वजन वाले को उठा लिया था। अब तो मैंने फिर मजबूत कर लिया, एक दिन फिर रणवीर सिंह को भी घुमाया था लेकिन अब मजबूत है। तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगिड और पीडानिल तेल बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, लहसुन का